अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट है स्टेट ऑफ मैटर। अब हमने पहले जो क्वेश्चन थे एमसीक्यूज थे हमने कवर कर लिए। अब इसका सेकंड पार्ट है। तो 40 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज। अब जो पार्शियल प्रेशर जो है गैस है, वो जो फार्मूला है वो किसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। उसका जवाब है पी डैश में गैस लगा हुआ है, P into n number of gas divided by n number of total gases molecules। तो ये इसका ये फार्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का, यानी टोटल प्रेशर ऑफ गैस यहाँ लिखेंगे नीचे पार्शियल प्रेशर और n नंबर ऑफ गैस जितने हैं। उसके बाद है 41 क्वेश्चन। The law which apply most commonly to the cause of gas collected over water is। अब ये कह रहे हैं कि वो कौन सा लॉ है जो अप्लाई करते हैं मोस्टली जो गैसेस का कलेक्ट ओवर वाटर, जो गैस जो होते हैं वो कलेक्ट ओवर वाटर पे कलेक्ट होती हैं, वो कौन सा लॉ होता है। तो वो लॉ होता है डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ होता है? डाल्टन्स लॉ। द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू। अब जो मॉइस्ट गैस का है वो प्रेशर किससे इक्वल होता है? वो सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ड्राई गैसेस एंड वाटर ऑफ वेपर्स। वो इन दोनों से प्रेशर ऑफ सम ऑफ द प्रेशर ऑफ ड्राई गैसेस एंड वाटर वेपर्स, इन दोनों से। अब 43 क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर सेम एट रूम टेम्परेचर बिकॉज जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड N2 का वो सेम है एट रूम टेम्परेचर। किसके हिसाब से? क्यों? क्योंकि बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर मास, दोनों के पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम है। अगर मैं 44 क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो H2O हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एंड इज कलेक्ट अवर वाटर। हमने ये तैयार की, वो कलेक्ट करें हम वाटर पे। तो प्रेशर ऑफ गैस इज वो प्रेशर है कितना? 745 टार है। द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वो वाटर का वेपर जो प्रेशर है वो 24 टार है। द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, जो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का होगा वो कितना होगा? वो 721 टार होगा। ये प्रॉब्लम है, ये हमें भी सॉल्व करना होगा तभी ये हमें समझ में आएगा। ये आप अंदाज़ा लगा लें इससे। और नंबर है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो ये कह रहा है कि द एक्चुअल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर फॉर आइडियल गैस इज ऑलवेज लेस देन ऑब्जर्व प्रेशर। दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट। अब देखें एक्चुअल प्रेशर ऑफ द वॉल जो है वो ऑफ द कंटेनर फॉर आइडियल गैस के लिए जो एक्चुअल प्रेशर लगता है किस पे? वॉल ऑफ कंटेनर पे इज़ ऑलवेज लेस देन ऑब्जर्व, जो इज़ वो कम होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज़ ड्यू, वो किसके हिसाब से क्यों होता है? वो रीज़न क्या है? द मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल गैस के होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर है। अब 46 द डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट। अब जो आइडियल गैस जो हैं वो आइडियल गैस से डेविएशन यानी बिहेव करते हैं, वो क्यों करते हैं आइडियल गैस बिहेव? सफिशिएंट आर्टिफिशियल सफिशिएंट यानी कम अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल, यानी जो अट्रैक्शन जो होती है ना आइडियल गैस में वो कम होती है इन दोनों में। तो ये सही है ऑप्शन। 47 क्वेश्चन नंबर है द लिक्विड दैट हैव स्ट्रोंगर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हैव। जो लिक्विड होते हैं वो आपस में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उनमें से जो है ना विस्कासिटी ग्रेटर होती है, ग्रेटर विस्कासिटी। जितनी विस्कासिटी ग्रेटर होगी तो आप देखें उन गैस के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है आपस में अट्रैक्टिव ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अट्रैक्शन किसको बोलते हैं आपस में? जैसे हौनी माखी देखी हुई है ना, माखी भी क्या है उसकी विस्कासिटी ग्रेटर है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल क्या है ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपस में भी। 48 क्वेश्चन नंबर है इथाइल एल्कोहल, उसका फार्मूला है C2H5OH। ये इथाइल एल्कोहल इज मोर विस्कस देन ईथर बिकॉज
अब वो देखें ये ईथर का फार्मूला है, ये इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है। इथाइल अल्कोहल मोर विस्कस है ईथर से, क्यों? क्योंकि इथाइल अल्कोहल में जो है ना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्ट इनमें से जो है वो ज़्यादा विस्कस यानी विस्कस के यानी थिक विस्कस बोलते हैं कि यानी जिस थिक, जैसे डीजल देखिए या मोबिल देखिए मोटरसाइकिल की, वो क्या विस्कस होते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है। अब विस्कासिटी एक्सप्रेस इन विस्कासिटी जो है वो हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? पायोस, वो इसे एक्सप्रेस करते हैं, याद रखना। विस्कासिटी डैश विथ राइज इन द टेम्परेचर। अब विस्कासिटी जो है डिक्रीज़ होती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें ना, तो विस्कासिटी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज़ हो जाएंगी। अब देखें एग्जांपल मैं बताऊँ, होनी का अगर मैं उसको माखी को अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ तो उसकी वो क्या हो जाएंगे? उसके मॉलिक्यूल अट्रैक्ट थे वो अब दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल आपस में दूर दूर हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कासिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। अब अगर आपके पास फोर्स हो, फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ है, तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू। अब जो कैपिलरी का एक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू सरफेस टेंशन की। 53 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ, कंडेंसेशन इज द कन्वर्जन ऑफ। जो कंडेंसेशन है वो किसका कन्वर्जन है? वो गैसियस स्टेट टू अ लिक्विड स्टेट। अब गैसियस से कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड स्टेट में, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेशन इज द कन्वर्जन ऑफ। कंडेंसेशन जो है कन्वर्जन किसका है? गैस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। और अगर हम बात करें 54 क्वेश्चन नंबर की, इवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस बिकॉज। इवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है, क्यों? द मॉलिक्यूल विथ हाई काइनेटिक एनर्जी स्केप, यानी इनके पास जो है ना काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो ज़्यादा है। स्केप यानी उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में फैले हुए हैं, तभी वो इवापोरेशन वो क्या है? कूलिंग प्रोसेस है। अब देखते हैं अगर आपके पास पानी गिर गया ज़मीन पर तो देखें फैल जाते हैं इसके मॉलिक्यूल, तो यानी वो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या है? आपस में दूर दूर हो जाते हैं, एस्केप यानी हो जाते हैं। इवापोरेशन टेक प्लेस एट, यानी इवापोरेशन कहाँ होती है? तो इवापोरेशन एनी ऑल टेम्परेचर, यानी इवापोरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकती है। 56 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ तो ये कह रहा है कि द स्टेटमेंट concerned that the relationship of temperature up to volume of gas under fixed pressure was first synthesized by। अब चार्ल्स लॉ। अब देखें चार्ल्स लॉ क्या कहा था उसने? रिलेशन टेम्परेचर वॉल्यूम के बिटवीन और फिक्स्ड प्रेशर था, तो वो क्या है? चार्ल्स लॉ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया था। 57 नंबर की बात कराएं तो टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज थ्योरेटिकली जीरो इज कॉल्ड। अगर आपके पास टेम्परेचर है वो गैस का थ्योरेटिकली यानी ख्याली जीरो हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की है डैश विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड की वो इंक्रीज हो जाती है, कब? जब आप इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी। तो अब देखें -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है? 0 केल्विन के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है? 0 केल्विन के। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर की वो किस पे है? वो 32 फ़ारेनहाइट के स्केल पे है प्रेजेंट, 32 फ़ारेनहाइट स्केल पे प्रेजेंट है। तो देखें 273 केल्विन इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बराबर होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 62, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू। जो प्रेशर है वो गैस का वो क्यों है? अब देखें प्रेशर ऑफ गैस इज कोलिजन की। अगर कोलिजन के गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो एक प्रेशर बनेगा, वो किसके प्रेशर आपको ज़्यादा बनेगा तो कोलिजन भी ज़्यादा होगी, यानी आपस में टकराएंगे। या कंटेनर में आप रखते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं मॉलिक्यूल्स गैस के। 63 क्वेश्चन नंबर है तो ये बात करें बॉयज़ लॉ रिलेट्स। वो बॉयज़ लॉ जो है वो किससे रिलेट करता है? अब वो रिलेट करता है प्रेशर पे एंड वॉल्यूम पे,
ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के हिसाब से उसका जो रिलेशनशिप है बाइज लॉ के हिसाब से। अब देखिए पढ़ के आए थे पहले, तो टेम्परेचर जो है बाइज लॉ में कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में जो है वो क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इफ्यूजन इज़ दी एस्केप ऑफ गैस थ्रू, जो इफ्यूजन होती है वो क्या है, इफ्यूजन होती है वो अस्मॉल पिन होल से इफ्यूजन होती है, इफ्यूजन उससे होती है। अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट टी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ए, तो बॉइलिंग पॉइंट जो केल्विन के हिसाब से अगर बात करें तो वो क्या है, 373 केल्विन के हिसाब से वो बॉइलिंग होता है वाटर। अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूँ, डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड, यानी एग्जिस्टेंट यानी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्रिस्टल सेम फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पोली का मतलब है डिफरेंट, मॉर्फिज्म का मतलब सेम। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्लो, लिक्विड का जो फ्लो है वो कम होता है, किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। और लाइटर गैस डिफ्यूज, जो कम गैस होती हैं वो क्या करती हैं, डिफ्यूज मोर रैपिडली, जाहिर सी बात है, वेरी मोर रैपिडली इसका जवाब है। लाइट गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन हेवियर गैस। और उसके बाद है द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द टेंडेंसी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज़ ऑलमोस्ट जीरो, वो अगर आपके पास स्टेट ऑफ मैटर हो, तो अगर हम जितना भी कंप्रेस करें किसी उसको मैटर को, तो वो जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है क्या है, ज़ीरो हो, क्या है, सॉलिड स्टेट है। द आयोडीन, ठीक है, उससे कन्वर्ट करके गैस में कन्वर्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ, ये इक्वेशन है वो किससे रिप्रेजेंट करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉलिड को हम कन्वर्ट करते हैं गैस में तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जब आप सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं गैस में तो उसको बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। तो अगर मैं 71 क्वेश्चन नंबर की बात करूँ, द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एनाइसोट्रॉफी। एनाइसोट्रॉफी बोलते हैं प्रॉपर्टी जो क्रिस्टल की है वो फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट इन डायरेक्शन के हिसाब से जो फिजिकल उनकी प्रॉपर्टी है क्रिस्टल की वो क्या है, डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉफी। डायमंड क्या है, डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ, डायमंड किसका एग्जांपल है, वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का एग्जांपल है डायमंड। अगर मैं बात करूं तो देखें आयोडीन इज़ दी एग्जांपल ऑफ, आयोडीन जो है वो किसका एग्जांपल है, वो कोवलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल है, किसका, कोवलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल है। अब कोवलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं, वो होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, आपस में जो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे ना वो उसको बोलते हैं कोवलेंट। उसके बाद 74 क्वेश्चन नंबर की ये बात है, द टू सबस्टेंट हैविंग सेम क्रिस्टल आर सेड टू बी, जो सबस्टेंट है वो सेम क्रिस्टल हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब शेप। 75 क्वेश्चन नंबर की बात है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल, इनमें से जो क्यूबिक क्रिस्टल है वो कौन सा है, सोडियम फेरोनाइट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है दोनों। तो अगर मैं बात करूँ 76 क्वेश्चन नंबर की, तो व्हेन ऑल द एंगल ऑफ सिस्टम इज़ इक्वल टू 90, जब ये एंगल सिस्टम की 90 डिग्री हो तो वो कौन से हैं, वो है, ठीक है, वो है टेट्रागोनल। ठीक है, सच देते अल्फ़ा बीटा गामा ये 90 डिग्री पे, उसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। वेयर अगर मैं बात करूं अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा बीटा वो 90 है एंड वाई जो है वो 20 है, तो फिर देन द सिस्टम से सिस्टम को क्या कहलाएंगे, वो हेक्सागोनल सिस्टम कहलाएगा। अगर मैं बात करूं तो वेन जब अल्फ़ा बराबर हो बीटा के ना हो और वो गामा बराबर हो इसके बराबर ना हो, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ट्रिकलिंग सिस्टम बोलेंगे, यानी तीनों 90 डिग्री के बराबर, तीनों 90 डिग्री में हिसाब से बराबर ना हो आपस में, तो उसको बोलते हैं सिस्टम को क्या बोलेंगे, ट्रिकलिंग। और 79 नंबर क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, जो सॉलिड आपका अगर आपके पास हो उसको आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो गैस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप ये कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज है किसकी वजह से, प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में इंक्रीज हो रही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज हो रही है उसकी बॉइलिंग पॉइंट।
देखें 81 क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है कि द कुक ऑफ द फूड एट हाई माउंटेन इज़ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। अब जितना ऊपर जाएंगे तो ये कह रहा है कि जो खाना है वो डिफ़िकल्ट होता है बाहर माउंटेन में बनाना। क्यों? इसलिए जो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज़, जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर की डिक्रीज़ होती है माउंटेन में, ठीक है, वो क्या है, तभी खाना पकाने में मुश्किलात होती है। अब ग्लाइसरीन की बात करूँ मैं, तो ग्लाइसरीन इज़ अ पोलर कंपाउंड। ग्लाइसरीन एक पोलर कंपाउंड है। इट बॉयल 219 डिग्री पे बॉयल होता है अंडर 1 एटमॉस्फेयर में। अगर इट शुड बी डिस्टिल अंडर रिड्यूस प्रेशर ड्यू टू द रीज़न दैट, अब ये कह रहा है कि डिस्टिल अंडर रिड्यूस प्रेशर करेंगे ड्यू टू द रीज़न दैट, क्यों, किसकी वजह से। अब देखें इसकी वजह से द रिड्यूस प्रेशर डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। जितना रिड्यूस करेंगे प्रेशर तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो रिड्यूस होगी लिक्विड की। 83 क्वेश्चन नंबर है, आयनिक सॉलिड आर करेक्टेड बाय, आयनिक सॉलिड होते हैं वो कौन सी खासियत होती है उनकी। सॉलिड इन पोलर सॉल्वेंट में होती है, सॉलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट में जो वह क्या है, सॉल्युबल है, आयनिक करेक्टर। एमॉर्फस सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड वो हैं कैन पजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी ये आपस में अरेंजमेंट है इनकी सॉलिड की, आपस में क्या है, पजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी एटम की अरेंजमेंट क्या है, ऑर्डरली स्मॉल है। 85 क्वेश्चन नंबर के, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एमॉर्फस इन नेचर, इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जो एमॉर्फस है, जिसके पास शेप ना हो प्रॉपर, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक के पास कोई शेप नहीं है, जितना इलास्टिक के ज़्यादा प्लास्टिक, इसलिए वो क्या है, एमॉर्फस है। बात करूँ 86 नंबर क्वेश्चन की, द थ्योरी विच एक्सप्लेन दैट गैसेज कंस्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर इन रैपिड मोशन इज नोन है, वो कौन सी थ्योरी है जो गैस के बारे में बात करती है, मोशन के बारे में। अगर वो कौन सी थ्योरी है जो गैस के मोशन के बारे में बात करे तो वो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी है। ग्राम्स लॉ रिफर टू, ग्राम्स लॉ वो किस को शो करता है, गैस डिफ्यूजन को शो करता है ग्राम्स लॉ। अब 88 को नंबर क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टल फॉर्म को एग्जिस्ट इज कॉल्ड। अब जो टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर कौन सा है जो क्रिस्टल फॉर्म को एग्जिस्ट करें, यानी सेम ही एग्जिस्ट करें, तो वो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। जब ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है तो दो आपस में सेम चीज़ें सेम आपस में एक ही जैसी होती है। प्रेशर हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम, प्रेशर जो है वो जो गैस में है कौन क्या अफेक्ट करता है, किस पे अफेक्ट करता है ज़्यादा, वो गैसेस पे अफेक्ट करता है ज़्यादा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसकी कोलिजन ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल की। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो डिफिनेट शेप बट ए डिफिनेट वॉल्यूम, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो वो क्या है, कौन सा मैटर है जिसके पास जो है डेफिनेट शेप तो है बस उसके पास वॉल्यूम नहीं है, वो है लिक्विड। लिक्विड के पास प्रॉपर शेप है, वॉल्यूम नहीं है। नॉन वेटिंग लिक्विड फॉर्म, अब जो नॉन वेटिंग लिक्विड है वो क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। ये थे 91 क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर। होपली आपने ये कवर कर लिए होंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।